अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए क्या काम करना है अपनी लॉन्च से पहले पहले, और सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए भी, और जो लॉन्च में आपकी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, जो राउट्स और चैनल्स यूज़ होने वाले हैं, उनके लिए आपने क्या काम करना है। तो आपने मेक श्योर एक तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका ब्रांड नेम बेशक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्या आपने अपना ब्रांड नेम फाइनलाइज किया हुआ है। ऑब्वियसली उसी ब्रांड नेम को आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। तो वो बेसिकली ब्रांड नेम फाइनलाइजेशन उस स्टेज के अंदर है जब आप अपनी सोर्सिंग कर रहे हो, ताकि आप अपने सप्लायर को वो लेबल्स प्रोवाइड करें, वो इमेजेस प्रोवाइड करें जिस पे आपका ब्रांड नेम विजिबल है, उसको आप डिज़ाइन करवाएंगे ऑब्वियसली। तो आपने अपना ब्रांड नेम हर डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम रखना है। बेशक वो आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है, कोशिश करें कि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि एंड के ऊपर .com है या जो दूसरे यूआरएल्स होते हैं वो हैं। ठीक है, जो एंड के ऊपर .com है, कोई और आपको किसी और डोमेन का मिल रहा हो जो उसमें .com ना हो और कोई और हो, लेकिन आपका ब्रांड नेम वही है, तो ब्रांड नेम मैटर करता है। ठीक है, तो .com एंड पे है या नहीं है वो मैटर इतना नहीं करेगा, ब्रांड नेम ज़्यादा मैटर करेगा। तो अपने ब्रांड नेम को अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी पैकेजिंग के ऊपर जिसको आप रजिस्टर करवाएंगे ऑब्वियसली उधर, सेलर सेंट्रल के ऊपर ट्रेडमार्क जिसको कराएंगे उधर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर, गूगल के ऊपर, मतलब कि जो आप अपने गूगल के मतलब ईमेल्स बनाएंगे आप, ठीक है, उसके ऊपर आपका ऑफिशियल ईमेल होना चाहिए अपने ब्रांड नेम के लिए, सपोर्ट के लिए। तो इन सारी चीज़ों के ब्रांड नेम्स को सेम रखें। ठीक है, ये डिफरेंट होंगे तो आप कल को इसको ब्रांड लाइक फील्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अपने जो फेसबुक का पेज है उसको बनाएं सबसे पहले, और उसको अपने ब्रांड के नाम से ही बनाएं। ठीक है, आप इसको अगर तो करें अपने क्लाइंट के लिए तो आप अपने अकाउंट से भी बना सकते हैं और क्लाइंट के अकाउंट से भी बना सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट से बना रहे हैं तो अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से बना रहे हैं तो आप उसका एडमिन एक्सेस अपने क्लाइंट को भी प्रोवाइड कर दें। अगर वो बना के दे रहे हैं आपको तो आप उनको कहें कि आपके फेसबुक के ऊपर, फेसबुक आईडी के ऊपर एडमिन एक्सेस शेयर कर लें, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। जब आप फेसबुक एक्सेस वहाँ से ले लेंगे, उसी फेसबुक एक्सेस जब आपने अपना फेसबुक एक्सेस ले लिया, उसी के ऊपर आप फेसबुक ऐड अकाउंट भी अपना बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अगर मेरा फेसबुक ऐड अकाउंट, ये मेरा पर्सनल फेसबुक ऐड अकाउंट है, तो आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि जो उनका पर्सनल फेसबुक ऐड अकाउंट है उसके अंदर चार्ज मेथड ऐड करें। ठीक है, उसके अंदर चार्ज मेथड ऐड करें और ऐड पीपल करके आपको ऐड करें। ठीक है, जब वो आपको यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपके पास उनके अकाउंट की एक्सेस होगी। मेरे पास अब मेरे क्लाइंट्स के इसी के यहाँ पे ही शो हो रहे हैं, तो मैं उन्हीं के ऐड अकाउंट्स को यूज़ कर रहा हूँ। ऐड अकाउंट आपको चाहिए फेसबुक एड्स के लिए, तो ताकि आप अपनी कल को गिव अवेज करना चाह रहे हो उसके लिए करें। हो सकता है आप फेसबुक सेल्स को भी टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी शॉपिफाई वेबसाइट के लिए, अमेजोन के साथ साथ, तो जिस भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, लेकिन अपने ऐड अकाउंट को एक दफ़ा टेस्ट कर लें लॉन्च से पहले पहले ही कि सब चीज़ें सही चल रही हैं, वरना आपको फिर उस टाइम के ऊपर बड़े इश्यूज आते हैं। फेसबुक की सपोर्ट से भी मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ। जब कोई लाइव मसला आता है तब आपको पता लगेगा कि उसको सॉल्व करते करते 2 4 5 दिन भी लग रहे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको मसला होने की बजाय कोशिश करें, उस वक्त आपकी लॉन्च चल रही होगी, हो सकता है आपने कुछ गिव अवेज करने हो या आपने ऐड टू कार्ड करने हो, तो उस टाइम पे आप डिले नहीं कर पा रहे होंगे। डिले करेंगे तो आप अपना हनीमून पीरियड का टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा, 2 दफ़ा, $5 के एड्स बना के एक दफ़ा इसको रन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, 2 3 दिन के लिए रन करें इनको, और अपने एड्स को रन करके आपको ये पता लग जाएगा कि सारी चीज़ें सही हैं। वो आप अपना फ्लो उस पर सिंपल रख लेंगे, उस पर हो सकता है फ्लो भी ना रखें, आप सिर्फ देख रहे हो कि ठीक है मेरा रिस्पॉन्स ठीक है। आप अपने हो सकता है पेज के लिए बूस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए अपने ऐड को एक दफ़ा टेस्ट कर लें, जिसके अंदर आपका ये चार्ज मेथड भी ऐड हुआ होगा। और ऐड कैसे बनाना है ये मैं आपको जब हम लॉन्च के फेज़ के अंदर होंगे तो उसके अंदर फेसबुक ऐड की डिटेल वीडियो पड़ी होगी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि
इस ऐड मैनेजर के ऊपर आपने ऐड कैसे बनाना है, तो उसका एक डमी वर्जन आप टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह आपने फेसबुक पेज बनाया है, इंस्टाग्राम का पेज भी बना लें सेम नेम के साथ, और किसी और वेबसाइट के ऊपर भी आप जाना चाह रहे हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप भी जाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अपने रिलेटिव पेजेस बना लें। और कोशिश करें कि एक पेज के अंदर आपने जो बाकी जहाँ जहाँ आपने पेज बनाया हुआ है उसका लिंक शो करा दें। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल लगता है, पता लगता है एक ब्रांड है। ठीक है, फेसबुक का पेज है तो उसके ऊपर अपने बाकी इंस्टाग्राम का पेज और पिंटरेस्ट का पेज, लिंक्डइन का पेज, जिधर जिधर भी आपने बनाया हुआ है हर जगह वहाँ पे आप उसको शो कर दें। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आपने अपना फेसबुक पेज बनाए तो उसको बना के अब छोड़ ना दें। उसके अंदर आप लॉन्च से पहले पहले अगर थोड़ी सी बूस्टिंग कर रहे होंगे लीड जनरेशन के लिए, नेचुरल टारगेट कर रहे होंगे ऑडियंस को, तो अच्छी बात है। अगर आप $5 का बजट उस टाइम से ही रखना शुरू कर दें, ठीक है, हफ्ते में आप 3 दिन ऐड चला रहे हो या 4 दिन ऐड चला रहे हो कि अपकमिंग लॉन्च का ऐड चला रहे हैं आप, ठीक है, तो और बेसिक बस अपनी टारगेट ऑडियंस जमा कर रहे हैं, अपने पेज के लाइक्स बढ़ा रहे हैं, तो वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं जब आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो लाजमी कोशिश करें कि महीना 1.5 महीना पहले आप अपने फेसबुक पेज को बूस्ट करना शुरू कर दें। इंस्टाग्राम पेज को बहुत ही लाइट से स्पेंड करके उसको बूस्ट करना शुरू कर दें डेली बेसिस के ऊपर, तो वो आपको इन रिटर्न फ़ायदा देगा जब आप लॉन्च करेंगे तो। ठीक है, तो अमेज़ॉन को भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये दूसरे पेजेस से भी ट्रैफिक आ रही है, तो वो मैटर करेगी। वो आपको स्टार्ट में जब लॉन्च करेंगे तो आपको पता भी लगेगा, आप अपने PSR में इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपनी लिस्टिंग के ऊपर ट्रैफिक लेकर आएंगे, तो वो ट्रैफिक एक और तरह से आपके PSR को अफेक्ट करने वाली है। तो आप मिनिमम बजट के साथ अपने फेसबुक पेज की, अपने इंस्टाग्राम पेज की एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करें। उसके अंदर आप अपनी सिर्फ लीड जनरेशन करें, अपकमिंग लॉन्च की कुछ पोस्ट डालें। अगर इंस्टाग्राम है तो उसके अंदर अपनी लिस्टिंग इमेजेस आपकी तैयार हो रही होंगी, और भी इमेजेस आपके पास होंगी अपने प्रोडक्ट के लिए, तो उनको शो कराएं और उसके ऊपर बूस्टिंग करें। ठीक है, ताकि कल को कोई आपके इंस्टाग्राम पेज पे आता है तो उसको पता लगता है कि ये अभी अभी नहीं आया। ठीक है, ये इसने और अभी भी नहीं आया, और ये अभी आया, महीना पहले आया, तो फिर भी इसकी कुछ वर्किंग हुई हुई है। पोस्ट वगैरह पढ़ के, इमेजेस देख के, कुछ लाइक्स देख के उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। मुझे पता है ये नए पेजेस होंगे और ये प्रोडक्ट भी इस तरह के होंगे, ज़रूरी नहीं कि गारमेंट का प्रोडक्ट हो, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे कि इसके ऊपर इतने लाइक्स नहीं होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े ही मैटर करेंगे। ठीक है, तो ये लाजमी इस पॉइंट को समझें और यूज़ करें। अपकमिंग लॉन्चेस के हर हफ्ते में 2-2 दफ़ा इवन पोस्ट लगाएं। ठीक है, डिटेल पोस्ट लगाएं अपने प्रोडक्ट की चीज़ें। अपने फेसबुक है ना, उसके ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है, तो आप उसके ऊपर अपनी पोस्ट डालना शुरू करें, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना शुरू करें। जब आप उस पोस्ट को और उन पिक्चर्स को बूस्ट करेंगे तो कल को आपके पास जब नेचुरल ऑडियंस जमा हुई होगी अपनी पेजेस के अंदर, जब आपका अकाउंट लाइव हो, जब आपकी लिस्टिंग लाइव होती है, तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो सिर्फ हर तरह से आपके लिए वो ऑडियंस काम आने वाली है। फ्यूचर में जब आप अपना पेज बना के बढ़ाते जाएंगे तो यही ऑडियंस के अंदर आप अपनी एक पोस्ट डालेंगे अपनी एक न्यू लॉन्च की, तो आपको ऑलरेडी इतना ऑडियंस बन चुकी होगी कि वो उस न्यू लॉन्च की तरफ, जो न्यू प्रोडक्ट है आपका, उसकी तरफ छोटी सी टारगेट ऑडियंस आपकी ऑलरेडी सेट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करेगी। और ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर आपका एक ब्रांड का एक प्रोडक्ट उसके ऊपर लोगों ने उसको बाय किया हुआ है, तो जब उसका कल का एक और प्रोडक्ट आता है तो वही सेट ऑफ पीपल भी उसको बाय करेंगे, तो भी ठीक है, तो भी वो इफेक्ट करने वाला है। ठीक है, गिव अवेज के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए, नेचुरल जो आपकी बाइंग है उसके लिए बात कर रहा हूँ कि वो उसके लिए भी इफेक्ट करेगा, तो उसको आप लाइट ना लें और उसको यूज़ करें। ये फ्री चीज़ें हैं, छोटी छोटी, इनके ऊपर बस पैसे खर्च हो रहे हैं। 3-3, 5-5, $7-7 की आप इनके ऊपर बूस्टिंग स्टार्ट करें, हफ्ते में 3-3 दिन कर लें, लेकिन स्टार्ट कर दें इसको, इस टाइम के ऊपर ही स्टार्ट कर दें। ठीक है, थैंक यू।